हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अप्रैल के बाद मसाई के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक बात का ध्यान रखना, कभी भी मसाई में एडमिशन लेने से पहले या लेने के बाद भी, आप फर्स्ट यूनिट में हो या सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, कभी भी आप श्योर रहे किसी भी चीज़ पर। जैसे यहाँ पर ना थर्ड यूनिट के बाद कहीं चीज़ें बदल गई है हमारे साथ, और कहीं लोगों को फर्स्ट यूनिट से ही बदल गई है, क्योंकि अप्रैल के बाद सारा करिकुलम ही बदल गया है। उनका सिलेबस कुछ सेम है, मगर उनकी जो कोर्सेस है थोड़े से अलग अलग ट्रैक पर चले गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप जो भी करिकुलम में सीख रहे हैं उस पर श्योर रहना एक बार तो। और उसके बाद जो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 3 ट्रैक होते हैं। एक होता है फुल स्टैक, सेकंड होता है फ्रंट एंड, और थर्ड होता है बैक एंड। तीनों में से आप कहीं पर भी जा सकते हैं, राइट। बट ये याद रखना, जैसे कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, गलती से कुछ फॉर्म भी भरा देते हैं। जैसे मुझे 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 मैं श्योर था कि मुझे फुल स्टैक ही बनना है। अब कई मजाक मजाक में ना बैकएंड के लिए, जावा डेवलपर के लिए फॉर्म भर जाते हैं, और उनको पहले ही बताया दिया जाता है कि इन चीज़ों को श्योर रहना, अगर आपको इसमें जाना है तो आप फॉर्म भरिए और आपको अलग ट्रैक पर लेके जाएंगे हम। ओके, श्योर रहिए, पहले ही कहा जाता है। मगर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मजाक मजाक में उस फॉर्म भी भर देते हैं, और एकदम से ना उनको मतलब उनकी इच्छा भी नहीं होती है, फिर भी उस ट्रैक पर चले जाते हैं। ओके, तो इस तरह की गलती मत करना। आप किसी भी यूनिट में पढ़ रहे हो या आप एडमिशन ले रहे हो, तो ये याद रखना कहीं पर भी। अब क्या हो गया है इस करिकुलम में या उनके होल सिलेबस में, कुछ चेंजेस हो गए हैं। वो चेंजेस क्या है, जैसे हर एक यूनिट में, जैसे एक याद रखना। ओके, इससे पहले मैं एक बता दूं कि सबसे बड़ा ये बात होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ना ये उम्मीद से एडमिशन लेते हैं कि मैं फुल स्टैक ऐप डेवलपर बन जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर लेना है तो बन ही जाऊंगा। इतना आसान नहीं होता है, कोई भी चीज़ें आसान नहीं होती है, कहीं पर भी जाओ उसके लिए बहुत एफर्ट या मेहनत लगती है। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में है, पूरा कोड हमें पूरा पूरा कोड ही हमें लैपटॉप पर लिखना होता है, मशीन में लिखना होता है, रन करना होता है, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी होती है। मेंटली डिस्टर्ब होता है इंसान, और ये सारी चीज़ें हमें पूरे 7 महीने तक दिन रात पूरी मेहनत से हमें लगाना होता है। कोई चीज़ों की मतलब हमें सोचना नहीं होता है। ओके, अगर मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा, संडे को भी घूमने जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, मंडे को, क्योंकि संडे को घूमने जाओगे तो मंडे को इवैल्यूएशन होता है सुबह सुबह, तो उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे हम। यहाँ पर ना ये पूरा करिकुलम में इस तरह है कि आप कहीं पर भी आपको छुट्टी भी लेनी नहीं पड़ती है। ओके, तो क्या मजाक मजाक में कुछ स्टूडेंट लेते हैं एडमिशन, और आगे आगे जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है आगे जाते हैं थर्ड यूनिट, 2 यूनिट, उसके बाद एकदम से ना उनको अलग से लगने लगता है कि ये तो बहुत हमारे सर पर बैठ रहा है ये सिलेबस उनका। तो इस तरह की चीज़ें होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एफर्ट नहीं लगाते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये अर्थ निकलता है कि ये बताने का कि ये सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये सिंक लगता है। ये सिंक मतलब क्या है, वो उसी यूनिट में रह जाते हैं। जैसे हम कॉलेज में क्या करते हैं, सेमेस्टर होते हैं हमारे बहुत सारे सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में पास होने के बाद सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं हम। ओके, उसी तरह यहाँ पर भी होता है। अगर आप यूनिट में पास नहीं हुए, अगर उसी पर ठहर गए, तो उसे ए सिंक बताया जाता है। ए सिंक मतलब फेल ही, एक प्रकार का फेल ही बताओ। ओके, तो इस तरह की चीज़ें होती है। ये चीज़ें ना हो, इसीलिए आपको वो जो असाइनमेंट दिया जाता है सारी चीज़ें को आपको कंप्लीट करनी है उसी दिन, ये भी याद रखना। अब बात आती है हमारी करिकुलम की, सिलेबस की, क्या चेंजेस हुए हैं। देखो उसमें क्या किया गया है, जो मैंने अभी बताया कि ए सिंक स्टूडेंट को ना, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, जो यूनिट मूव करा जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ों की डिवाइड कर दिया है। क्यों कर दिया है, उनको पता चल गया है कि जो ए सिंक स्टूडेंट लग रहे हैं और जो भी रेगुलर स्टूडेंट आ रहे हैं पीछे से, उनको एक ही इकट्ठा सिखाया जाएगा, और इकट्ठे इंस्ट्रक्शन हो गए, इंस्ट्रक्टर हो गए जो पढ़ाने वाले, एक ही टीचर होगा, तो दोनों की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर वो तो बच्चे जो आएंगे ए सिंक लग गए हैं, जो फेल हो रहे हैं, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, क्योंकि उनकी क्यूरी आती है बहुत सारे, फेल होने की भी कारण होता है ना, कि क्या किस तरह हुआ है,
तो उनकी क्यूरी कोई सुनने के लिए अलग से इंस्ट्रक्टर भी बनाने होते हैं, तो उनकी बैच अलग अलग बना के उनको एक ही जगह, जैसे यूनिट 2 में कुछ बच्चे फेल हो गए 100, और यूनिट 1 वाले भी आएंगे आगे, और यूनिट 2 मिलके बनेगा पीछे वाले और आगे वाले, राइट। मगर उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग बैचेस में, तो इस तरह चीज़ें करी गई है। और थर्ड यूनिट के बाद थर्ड यूनिट के बाद अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या क्या होने वाला है, उनको जो ट्रैक चेंज करना है कब करेंगे, या वो डायरेक्टली जावा ये फर्स्ट से स्टार्ट करें, उम्मीद है। मगर यूनिट 3 के बाद ना 2 ट्रैक बनाया गया है यहाँ पर। 1 ट्रैक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो कि उसमें मन होगा, और 1 ट्रैक बैक एंड के लिए, जावा के लिए। ओके, अब देखो आप श्योर रहना किसी भी चीज़ के लिए, बैक एंड हो या फ्रंट एंड हो या फुल स्टैक में हो। फुल स्टैक में यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ पे होता है मन मतलब क्या होता है, मोंगोडीबी, देन ई होता है एक्सप्रेस जीएस, देन आर होता है रिएक्ट, और लास्ट होता है नो माइस्क्यूएल होता है। ओके, तो ये 4 चीज़ें होती हैं। देखो फुल स्टैक में क्या होता है, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों होती है, तो आपको श्योर रहना है किसी भी चीज़ पर आपको दोनों चीज़ें करनी है या आपको बैक एंड ही करना है। ओके, तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है आपको समझने में। और बात आती है, हम 4th यूनिट में हम पढ़ रहे हैं, और इसमें रिएक्ट सिखाया जाता है 4th यूनिट में। और रिएक्ट में ना एक याद रखना, 4th यूनिट में आप 3rd यूनिट के बच्चे आ रहे हैं, तो उनको याद रखना है कि किसी भी चीज़, किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी से हम सीखते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें डिफ़िकल्टी का सामना करना ही होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम स्ट्रक्चर समझने में बहुत टाइम लगता है किसी भी चीज़ को। तो कभी भी याद रखना कि उस स्ट्रक्चर को समझने से पहले, मतलब आप किसी भी यूनिट मूव करने से पहले जो सिलेबस आपको दिया जाता है, एक बार ना कहीं पर भी देख लो, जैसे गूगल पर सर्च करके देख लो, या आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख लो कि किस तरह स्ट्रक्चर होता है, किस तरह रिएक्ट क्या होता है, इस तरह की चीज़ें समझना, या बेसिक सा एक ट्यूटोरियल वीडियो देखना है। इससे एक समझ में आता है कि किसी चीज़ को, जैसे प्री क्लास आप सीख जाते हो थोड़ी सी चीज़ें, तो आगे वाला जो इंस्ट्रक्टर सिखाता है ना, आपको एकदम से कैप्चर होता है कोई भी चीज़ें। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप, वैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट देंगे आपको, क्लोन बनाने के लिए देंगे या फंक्शनलिटी पर काम करने देंगे, तो आगे आगे आप में एक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। वो तो जाहिर सी बात है, किसी भी स्टूडेंट में एक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। बस एक ही बात होती है कि आपको एफर्ट लगाना होता है, और जो पूरी चीज़ें, जो जब तक ये करिकुलम चलता है पूरा एफर्ट लगाना है इसमें, ना आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है यहाँ पर करते वक्त, किसी चीज़ में जैसे मैं ये कर रहा हूँ दूसरी चीज़ भी करूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं चलती यहाँ पर, क्योंकि पूरा जो आपका फुल टाइम कोर्स है तो फुल टाइम ही देना होगा यहाँ पर। जैसे सुबह से शाम तक या रात तक पूरी, जितने आपके डिपेंड है कि आप कितने में आप निपटा लेते हैं इनकी असाइनमेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे बतानी थी आपको, आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप इस चीज़ों को ध्यान से याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सिंक लगे हुए हैं, बहुत सारे, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे होते हैं। ओके, जितने आगे बढ़ रहे हैं उतने ही पीछे ए सिंक लग रहे हैं, तो इसका भी याद रखना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।